है कि उनका एक साल जो है बड़ा बेमिसाल साल है, उन्होंने बहुत सारे कार्य कराए हैं। आप उनके कार्यों से कितने खुश हैं और क्या बताना चाहिए? हकीकत में भाजपा जो कह रही है एक साल उनका जो बेमिसाल है, बहुत बढ़िया साल है उनके लिए। 11 लाख राशन कार्ड काट दिए, गरीबों को सिलेंडर नहीं दिया। रमेश जी, सिलेंडर की आपने बात करी, अभी रेखा गुप्ता जी ने घोषणा करी है कि होली दिवाली सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। दिवाली वाला दे दिया होगा जब ये होली की बात कर रही है। न तो आज तक दिवाली पे नहीं मिला तो होली पे क्या मिलेगा? अरे तुम सिलेंडर तो कह दोगे, तुमने गरीबों के राशन कार्ड काट दिए। आयुष्मान कार्ड का तुमने लोगों को बहाना बताया, और किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड का नहीं चल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, हर रोड पर गड्ढे हैं, गंदा पानी है। ये इनका एक साल का बेमिसाल है। आपने देखा होगा इन्हीं की एजेंसी और इन्हीं की दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि अभी इतने सारे बच्चे और बेटियां जो किडनैप हुई, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का खेला। तो ये रेखा गुप्ता जी का एक साल है, बड़ा बेमिसाल है। और ये रेखा गुप्ता जी को बड़ी शुभकामनाएं इस एक साल के लिए। तो हम तो ये नालिया गलियों की, रोडों की आपने बात करी है, तो अभी 2 दिन पहले ही जिमिल कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड में रेखा गुप्ता जी आई और 1075 करोड़ की पीडब्ल्यूडी की योजना देके गई है, शुभारंभ करके गई है। उन्होंने कहा है कि इसको दिल्ली को साउथ दिल्ली बना देंगे। साउथ दिल्ली बना रही हैं, पूरी दिल्ली को साउथ दिल्ली बना रही है। पूरे जो पूंजीपति है उनके हाथों में बेच दिया पूरा दिल्ली, और पॉश एरिया की तरह बनाना चाहती है। तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को निकालना चाहते हैं, इनका यही मकसद है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, परसों एक एपीजे स्कूल जो आशीष सूद जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में 3 बच्चों को जो एडमिट कार्ड नहीं दिया, 10वीं के और 12वीं के बच्चे थे, और रोल नंबर उनको नहीं दिया फीस के चक्कर में। तो ये इनका बेमिसाल है ये। और जो इन्होंने अभी 1000 करोड़ रुपए की देने की जो सौगात बताई है, ये पिछले कई वर्षों से ये ऐसी सौगात बांटते फिर रहे हैं। पर वो जब तक निचले स्तर पर एरियो में काम ना हो, जब तक उसको क्या करें। अभी आपने देखा होगा किराड़ी के अंदर, विधानसभा के अंदर, या आप मुंडका विधानसभा में, कूड़े के जो पहाड़ इन्होंने खड़े कर रखे हैं रेखा गुप्ता जी ने, जिन्हें कहती है पहाड़ हट जाओ, पहाड़ भाग चले जाओ, पहाड़ हट जाओ, पहाड़ हट जाओ, कूड़े का पहाड़ हट जाओ। पर वो अभी तक कोई ऐसा कूड़े का पहाड़ है जो कहीं नहीं हटा। तो इस तरह के कार्य जो वो कर रही हैं बड़े बेमिसाल हैं, और कुछ भी वो बोल देती हैं। जब वो AAUI और टैम को थर्मामीटर से नाप सकती हैं, तो एक साल में किसी को भी 1000 करोड़ बांट सकती हैं। रमेश जी, बात की जाए शिक्षा पे, जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या बताना चाहिए? शिक्षा पे बजट इन्होंने घटा दिया। हर राज्य में बजट और हर देश में बजट शिक्षा पे बढ़ाया जाता है। हमारी पहली प्राथमिकता है एजुकेशन और हेल्थ। जब आप उसमें ही बजट घटा देंगे तो इसका मतलब आपका मॉडल कुछ और ही है। आपने देश के लोगों को और देश के बच्चों को बेरोजगार करने का बीड़ा उठा रखा, तो सबसे बड़ा काम यही है इनका एक साल में। रमेश जी, रमजान शुरू हो गए हैं, क्षेत्र में क्या साफ सफाई की व्यवस्था रहेगी और किस आपके माध्यम के, आपके चैनल से माध्यम से रमजान की पूर्व बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। और साथ के साथ हम लोग रमजान के नहीं, हम तो कंटिन्यूली सफाई व्यवस्था को ठीक करने में हम लोग लगे रहते हैं। पर हमने वहाँ स्पेशल जो रमजान के माध्यम से सुबह शाम वहाँ पे सफाई हो रही है। वहाँ टिप्पर और रिक्शे और जितने भी विभिन्न स्थल जैसे मस्जिद हैं, जहाँ जहाँ एरिया में, वहाँ चूना वूना लगा के साफ़ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। रमेश जी, जैसे कि त्यौहार होते हैं, वो ईद हो, होली हो, कुछ भी हो, और उस त्योहारों में क्या जैसे छुट्टी पड़ती है, तो क्या छुट्टी वाले दिन सफाई का नहीं, 100% हमारा ये संडे हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सभी पे एक्स्ट्रा कर्मचारी जो हमारे मॉर्निंग में उनको कुछ को पार्ट में करके इवनिंग में कुछ मॉर्निंग में कर देते हैं, भाई जहाँ पे दिक्कत ना है और एरिया को काम साफ सुथरा नजर आए। यानी कि कुल मिला के सफाई पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, सफाई व्यवस्था के लिए ही चुन के लोगों ने भेजा था। उस पर हम अपने तरफ से खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं।